आज के हम इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ डील करेंगे जो कि 5.1 एक्सरसाइज का होगा। तो चलिए देखते हैं कि 5.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स गिवन है। तो इस पार्ट्स में हमें क्या बताना है, एक बार स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मीन्स इन पार्ट्स में से हमें बताना है कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी सीरीज को बना रहे हैं, then you have to find out common difference D and write 3 more terms, means अगर इनमें से कोई भी पार्ट अगर वो एपी को फॉलो कर रहा है तो उस सीरीज से हमें एक तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है उसको हमें फाइंड आउट करना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों, जिसमें हमें एक सीरीज गिवन है 2, 4, 8 एंड 16। सो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा A1 है वो 2 है, A2 हमारा 4 है और A3 हमारा 8 है एंड A4 हमारा 16 है। तो जो कि हमें ये चेक करना है कि ये एक एपी सीरीज है या नहीं है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि एपी सीरीज के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। So A2 is 4 and A1 is 2. So ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। 4 minus 2 it will be 2. Now you can check the next also. अब हम next 2 pairs को उठा लेंगे। So it will be A3 minus A2. It will be 8 minus 4. So 8 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहीं पे हमें बच्चों पता लग चुका है कि ये हमारी सीरीज है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया है कि एपी सीरीज के लिए जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है मीन्स नॉट कॉमन, इट्स द डिफरेंस इज 2 एंड यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। सो हम ये बोलेंगे इस सीरीज के अंदर हमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मिला है। सो वी कांट से कि ये एपी सीरीज है। सो जब ये एपी सीरीज है ही नहीं तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो नहीं निकाल पाएंगे। सो यू कैन राइट हियर द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। सो हम ये लिख सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो हमारी एपी नहीं है। तो इसलिए हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो एपी सीरीज में होगा या नहीं होगा। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें कुछ टर्म्स गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले हमें इसकी एक नोटेशन देनी होगी। तो नोटेशन हम दे देते हैं कि जो A1 है मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, वो 2 है और जो सेकंड टर्म है वो 5/2 है एंड A3 इज 3 और जो A4 है हम उसको 7/2 लिख सकते हैं। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने कॉमन डिफरेंस की तरफ और कॉमन डिफरेंस को चेक करने के लिए हमें पता है हमें पेयर्स को उठाना होगा एंड लेट्स स्टार्ट विद A2 माइनस A1। जो A2 है हमारा वो कितना है, वो 5/2 है, देन माइनस एज इट इज, और A1 जो है वो हमारा 2 है। तो बच्चों अगेन हमारे पास फ्रैक्शंस में टर्म्स आ चुकी हैं और ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं जब भी वहां पे फ्रैक्शंस आएंगी तो उसको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में 1 को कंसिडर कर सकते हैं। तो जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 2 आएगा। सो देन यू विल डिवाइड दिस एलसीएम विद दिस 2 एंड यू विल बी गेटिंग 1। और जो रिजल्ट आया है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे कितना आएगा वहां पे 5 आ जाएगा। देन माइनस एज इट इज। अब फिर से इस जो ये 2 है इसको हम क्या करेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग 2 और जो 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 4। नाउ 5 माइनस 4 हमारा जो आएगा वो 1 आएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट पेयर है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट पेयर उठा लेते हैं A2 और A3 वाला और इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक बार चेक कर लेते। तो बच्चों हम एक बार अपना यहाँ पे निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। जो A3 है हमारा वो 3 है और जो A2 है वो हमारा 5/2 है।
फिर से हमारी फ्रैक्शंस में टर्म आ चुकी है, 3 के डाउन हम 1 लिख सकते हैं और जो इसका एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। देन अगेन फिर से हम एलसीएम का कंसेप्ट यूज करेंगे, इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा 2 आएगा एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद 3, तो ये हमारा कितना आएगा 6। माइनस साइन एज इट इज, इस वाले 2 को इस 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा एंड ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 5। नाउ 6 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1 एंड डाउन साइड हमारा कितना है 2 आ चुका है। अब हम देख पा रहे हैं बच्चों कि जो हमारा जो डिफरेंस चलता आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो एक बार हम नेक्स्ट पेयर के साथ भी ट्राई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट पेयर उठा लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो A3 एंड A4 का है। तो बच्चों जो हमारा ये पेयर बन रहा है इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हमारा आएगा A4 माइनस A3। जो A4 है हमारा वो 7/2 है, माइनस साइन एज इट इज। A3 हमारा 3 है। अगेन फ्रैक्शंस में टर्म आ चुकी है, 3 के डाउन हम 1 लिख सकते हैं एंड आर एलसीएम विल बी 2। ओके, नाउ अब इस 2 को फिर से इस 2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 7 माइनस, देन अगेन दिस 2 विल बी डिवाइडेड विद दिस 1 और हमारा रिजल्ट आएगा 2 और 2 को फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 6। तो अगेन हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है और जो पीछे हमने जो डिफरेंस निकाला है वो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इट मीन्स अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो ये सीरीज हमारी एपी सीरीज होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसी में, इसमें ये भी बताना है कि अगर ये एपी है तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या होंगी। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, हमारे पास ऑलरेडी ये टर्म्स गिवन है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। मीन्स इससे अगली जो 3 टर्म्स है वो क्या होंगी। नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए हम पिछले वाली टर्म में 1/2 को ऐड करते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों एक बार हम अपनी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं इसको एक बार निकाल लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए हमें 7/2 में कितना ऐड करना होगा, अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो चलिए 7/2 को हम ऐड कर देते हैं 1/2 में। जो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, देन दिस 2 विल बी डिवाइडेड विद दिस 2 1 एंड मल्टीप्लाइड विद 7, सो 7। सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग विद द नेक्स्ट टर्म ऑल्सो। सो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, सो इट विल बी 8/2 एंड इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो टर्म आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो टर्म्स थी वो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब जो कि हमने अपनी नेक्स्ट टर्म को निकाल लिया है तो ये हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी A5 आ जाएगी। चलिए अब हमारी जो टर्म है वो आ चुकी है और वो कितनी आई है, वो आई है 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाली टर्म को निकालने के लिए हमें 4 में कितना ऐड करना होगा प्लस 1/2 को। तो चलिए अब हम अपनी A6 जो टर्म है वो निकाल लेते हैं। A6 के लिए 4 में हमें कितना ऐड करना होगा 1/2 को ऐड करना होगा, 4 के डाउन 1 कंसिडर कर सकते हैं, देन एलसीएम विल बी 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा 8 प्लस 1, सो इट विल बी 9/2। जो हमारी A6 जो टर्म आई है वो कितनी आई है, वो 9/2 आई है। तो चलिए एक बार ऊपर लिख लेते हैं हम 9/2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली टर्म है इसको निकालने के लिए हम 1/2 को ऐड करेंगे पीछे वाली टर्म में, मीन्स 9/2 में। तो यहाँ पे हम अपनी A जो 7 टर्म है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 9/2 प्लस 1/2। तो जो एलसीएम आएगा बच्चों वो फिर से 2 आएगा। एलसीएम का कंसेप्ट मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बता रखा है। अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाली वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो 2 आएगा और हमारा रिजल्ट क्या आएगा 9 प्लस 1, सो इट विल बी 10। 9 प्लस 1 ये हमारा 10 हो जाएगा, देन डिवाइड बाई 2। जब 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा। मीन्स जो हमारी A7 जो टर्म आई है वो कितनी आई है 5। सो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बच्चों हमने अपने इस पार्ट को पूरा कर लिया है। ये हमारी एपी सीरीज थी और इसके लिए हमने कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट किया। फिर हमने जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है उसको निकाला, A5 को, A6 को एंड A7 को। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है
तो एपी पता करने के लिए कि ये सीरीज होगी नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना है -3.2, देन माइनस एज इट इज, और a1 हमारा कितना है -1.2। और स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बता रखा है कि जैसे ही हमारे पास दो एल्जेब्रिक साइन आ जाएंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए हम वहां पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट को यूज करेंगे। सो दिस माइनस एंड माइनस विल बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा प्लस 1.2। सो 3.2 में से जब हम 1.2 को माइनस करेंगे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि जो साइन हमारा आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, और इन दोनों में नंबर में से हमारा जो बड़ा टर्म है वो 3.2 है। सो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे हमने जो a1 और a2 का डिफरेंस है वो तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पेयर इज a3 माइनस a2। a3 हमारी जो टर्म है -5.2 है, माइनस साइन एज इट इज, एंड a2 इज -3.2, but we will be using brackets. Now this minus sign will be multiplied and we will be getting -5.2 and plus 3.2. Again we will be doing subtraction. तो subtraction करने में हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, so it will be -2। एक बार हम नेक्स्ट पेयर और देख लेते हैं और पता लग जाएगा हमें कि ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं है। सो नेक्स्ट पेयर विल बी a4 माइनस a3, देन वी कैन राइट -7.2 माइनस साइन एज इट इज, और जो a3 है अपनी वो कितनी है, -5.2 है। दिस माइनस साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एंड माइनस माइनस इट विल बी प्लस। सो -7.2 प्लस 5.2, जब हम इसको माइनस करेंगे हमारा अगेन रिजल्ट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है कॉन्टिन्यू -2 एंड -2, मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। जो हमारी ये सीरीज है वो एपी सीरीज होगी। अब इतना तो हमने काम खत्म कर लिया है, लेकिन अब हमें अपनी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है उसको भी फाइंड आउट करना है। मीन्स -7.2 के बाद क्या टर्म आएगी, फिर उसके बाद क्या टर्म आएगी, एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या टर्म आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स को एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों जब हमें नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है तो हम पीछे वाली टर्म में क्या ऐड करेंगे, -2। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। -7.2 में हम क्या ऐड करेंगे, -2 को। नाउ जब ये माइनस एंड प्लस विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन वी विल बी गेटिंग माइनस साइन। सो -7.2 एंड -2, जब माइनस एंड माइनस दोनों साइन हो जाएंगे देन इट विल बी प्लस, मीन्स हमें ऐड कर देना है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 9.2, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर दोनों में क्या है 7.2, एंड इसके साथ क्या है माइनस, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा -9.2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -9.2। जो ये हमारी टर्म है वो भी लिख लेते हैं, ये कौन सी वाली टर्म है, ये तो हमारी a1 थी, ये a2, ये a3, ये a4, और जो हमारी 9.2 आई है ये हमारी a5 है। सो वी कैन राइट ये हमारी a5 है। सो a6 को निकालने के लिए अब हमें पीछे वाली टर्म मीन्स -9.2 में हमें -2 को ऐड करना होगा। सो वी कैन राइट -9.2 प्लस -2। सो इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, जो ये माइनस साइन है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस इट विल बी माइनस, सो इट विल बी -9.2 -2, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सो इट विल बी -11.2। ओके, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है मीन्स a6 जो टर्म आई है वो हमारी -11.2 आई है। तो ये अब यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें नेक्स्ट अपनी टर्म निकालनी है, और वो हमारी जो टर्म है वो a7 हो जाएगी। a7 को निकालने के लिए हमें -2 को ऐड करना होगा -11.2 में। तो चलिए -11.2 एंड वी आर एडिंग -2। नाउ दिस प्लस एंड माइनस इट विल बी माइनस, सो -11.2
-2। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -13.2। तो हमने यहाँ पे अपनी तीनों टर्म्स को निकाल लिया है, और वो तीनों टर्म्स हमारी क्या क्या आई है, वो A5 मीन्स -9.2 आई है, और जो A6 है हमारा वो -11.2 आया है, A जो 7 है वो -13.2 आया है। तो ये पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों। एक बार इसकी रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। A1 -10 है, A2 -6, A3 -2, A4 2। तो चेक करने के लिए ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम 1 बाय 1 अपना पेयर उठा लेते हैं, A1 और A2 का। सो डिफरेंस निकलेगा, वो क्या निकलेगा, A2 माइनस A1। सो A2 इज -6 माइनस साइन एज इट इज, एंड A1 इज -10। नाउ साइन विल बी मल्टीप्लाइड, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी -6 प्लस 10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, +4। ओके, नाउ नेक्स्ट पेयर हम उठा लेते हैं A2 एंड A3 का। A3 है वो -2 है, और जो A2 है वो हमारा -6 है। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड इट विल बी -2 प्लस 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, अगेन +4। अब हम नेक्स्ट पार्ट को उठा लेते हैं, A4 माइनस A3 को। जो A4 है हमारा वो 2 है, माइनस साइन एज इट इज, एंड A3 हमारा कितना है, -2। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 2 + 2 इट विल बी 4। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। हर पेयर में जो हमारा डिफरेंस मिला है 4 मिला है। तो हमारा जो नेक्स्ट काम है, अब हमें निकालनी है अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो उसको निकालने के लिए हम पीछे वाली टर्म में कितना ऐड करके चलेंगे, 4 ऐड करके चलेंगे। जो हमारी लास्ट टर्म है यहाँ पे मीन्स A4 हमारा कितना है, 2 है। मीन्स अब इस 2 में हम अपने डिफरेंस को ऐड करेंगे, और हमें क्या मिलेगी, अपनी A5 मिलेगी। सो A5 विल बी 2 + 4, कितना आ जाएगा, 6। ये हमारी A5 आ चुकी है। A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे, मीन 6 + 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। A7 के लिए हम A6 मीन्स 10 में कितना ऐड करेंगे, अपना डिफरेंस। सो इट विल बी 14। तो हमने अपनी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी नोटेशन दे देते हैं। जो A1 टर्म है हमारी 3 है, A2 जो टर्म है 3 + √2 है, A3 हमारी 3 + 2√2, एंड A4 हमारी 3 + 3√2। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो उसको देख के घबराना नहीं है, सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करना है, और वही अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। जो A2 है हमारा वो कितना है, 3 + √2, देन माइनस साइन एज इट इज, और जो A1 है हमारा वो कितना है, 3 है। अब देखो ये +3 है, ये -3 है, सो बोथ विल कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएंगे, 0 बना देंगे, 3 और -3। सो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो कितनी बचेगी, √2 बचेगी। अब हम अपना नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं, A3 एंड A2, एंड वी कैन राइट A3 माइनस A2। जो A3 है हमारा वो कितना है, 3 + 2√2 है, देन माइनस साइन एज इट इज, और A2 क्या है, 3 + √2। अब बच्चों यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये माइनस साइन है ये सिर्फ 3 के साथ में है, ओके। लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं तो हम पूरी टर्म को कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम ब्रैकेट को लगा देंगे, क्योंकि ये जो माइनस है पूरी टर्म के साथ में है। ओके, नाउ 3 + 2√2। अब ये जो माइनस साइन है 1 बाय 1 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो 3 है ये प्लस वाली टर्म है, नाउ प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी -3। नाउ व्हेन दिस साइन विल बी मल्टीप्लाइड विद +√2, प्लस माइनस माइनस एंड √2। ओके, नाउ यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो पार्ट हमारा बचा है वो 2√2 -
√2 बचा है। अब √2 जो ये वाली टर्म है इसके बाहर क्या है 1 लिखा हुआ है, जिस भी नंबर के बाहर कुछ नहीं है इट मीन्स वहां पे 1 तो है ही है। सो नाउ बोथ द टर्म्स किसकी हैं √2 की हैं, तो आप इस चीज को भूल जाओ। अब आप ये देखो कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे हमारा क्या है 1 है। सो यहाँ पे हमारा क्या है √2 और ये भी हमारा क्या है √2। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें दोनों जो टर्म्स हैं वो क्या है सेम है, तो आप इन नंबर्स को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना। सो 2 - 1 इट विल बी 1 और जो √2 है वो एज इट इज आ जाएगा। सो इट विल बी √2 एंड 1 इंटू समथिंग वो हमारा क्या रहेगा नंबर सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे रिजल्ट जो आया हमारा वो क्या है √2 आया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो A3 एंड A4 है। जो इनका डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा A4 माइनस A3। सो 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2। लेकिन ये जो माइनस साइन है कंप्लीट टर्म के साथ में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट्स में आ जाएगा। सो इट विल बी 3 + 3 √2 माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे अंदर ब्रैकेट्स में। सो प्लस माइनस माइनस सो इट विल बी -3 प्लस माइनस माइनस सो इट विल बी -2 √2। अब ये +3 है ये -3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आया 3 √2 माइनस 2 √2। अब देखो दोनों टर्म्स में हमारा √2 एंड √2 है तो इसको आप भूल जाइए, सिर्फ आप किसको देखिए इस 3 को और 2 को। तो 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 ओके एंड √2 साथ में ही चलेगा। साइन हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 3 और 2 में 3 है तो प्लस रहेगा ओके। और 1 को जब हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करें किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है सेम। सो इट विल बी √2। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस ये √2 आया है इधर, ये भी √2 आया है और इधर भी हमारा क्या है √2। इट मीन्स जो ये हमारी सीरीज है ये भी हमारी एपी सीरीज है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है हमें निकालनी है अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो चलिए 1 बाय 1 हम अपनी नेक्स्ट टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो टर्म्स हैं वो A4 तक ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स हमें निकालनी है A5। A5 निकालने के लिए हमें पीछे वाली टर्म मीन्स A4 के अंदर अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। सो इट विल बी 3 + 3 √2 ये हमारी A4 वाली टर्म है और इसमें हम कितना ऐड कर देंगे √2 ओके। और ध्यान रखना बच्चों जो रूट वाली टर्म्स है सिर्फ वही रूट में ऐड होगी, जो रेस्ट पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये जैसे 3 है ये एक सिंपल टर्म है ये हमारा एज इट इज रहेगा। देन जो ये हमारा रूट वाला जो पार्ट है सिर्फ ये ऐड हो जाएगा। अब जो 3 √2 है जब हम इसमें √2 को ऐड करेंगे, मैंने अभी बताया था कि जो वहां पे सिंगल अगर लिखा हुआ है सिंगल टर्म है तो बाहर उसके साथ क्या है 1 है ओके। नाउ अब इस √2 को आप भूल जाइए क्योंकि दोनों में सेम है तो इस वाले पार्ट को ही आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा इट विल बी 4 √2। सो इट विल बी 3 + 4 √2 ये हमारी A5 टर्म निकल जाएगी। अब हम सेम काम करेंगे अपने नेक्स्ट मींस A6 के लिए। अब A6 को फाइंड आउट करने के लिए हमें A5 मींस इस वाली टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। सो 3 + 4 √2 में हम क्या ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस मींस √2। अब जो ये है इसके साथ कोई भी रूट नहीं है तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है सो इसको हम ऐड कर देंगे। सो इट विल बी 5 √2। सो ये हमारी A6 टर्म आ चुकी है। अब A7 को निकालने के लिए हम A6 वाली टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। A6 जो टर्म है वो है 3 + 5 √2 और इसमें हम अपना ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस मींस √2। नाउ विदाउट रूट वाली जो टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएगी। अब यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। सो दीज टर्म्स विल बी एडेड और ये हमारा कितना आ जाएगा 6 √2 आ जाएगा। और ये हमारी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो आ चुकी हैं और यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी क्या होता है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।